दोस्तों, एक पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ में अवैध संबंध रहता है और अवैध संबंधों के चलते पत्नी है वह बार बार उस व्यक्ति से मिलती जुलती है और उसके संपर्क में रहती है। दोस्तों, व्यक्ति है वह घर पर बताता है सभी को कि इसका किसी अन्य युवक के साथ में संबंध है, यह किसी दूसरे से प्यार करती है और इसका किसी के साथ में प्रेम संबंध है। लेकिन कहते हैं कि घर वाले उस बात को अनदेखा कर देते हैं, घर वाले उसकी बात नहीं मानते हैं, घर वाले सोचते हैं कि ये ऐसे ही करता है। घर वाले उसे बिल्कुल भी कहते हैं कि उसकी बात है नहीं मानी जाती है। घर वालों को वह बार बार कहता है कि यह किसी लड़के से मिलती जुलती है, किसी लड़के से यह प्यार करती है और किसी अन्य लड़के के साथ में इसका प्रेम संबंध है। लेकिन कहते हैं कि घर वाले उसकी बात एक भी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि दोस्तों, लड़की जो महिला थी वह बार बार उस व्यक्ति के साथ में मिलना जुलना था, वह उस व्यक्ति के साथ में रहती थी, उस व्यक्ति के साथ मिलती जुलती थी। दोस्तों, कहते हैं कि उसके बाद में दोनों पति पत्नी के अंदर झगड़ा होता है और आखिरकार दोस्तों दोनों है वह इतने ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं घर के अंदर और इतना वाद विवाद होता है, दोनों के अंदर तू तू मैं होती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, घर वालों को बात पूरी बता दी जाती है, उसके बाद में भी घर वाले हैं वह टस से मस नहीं होते हैं, वह एक भी बात है व्यक्ति की नहीं मानते हैं। अब वह मजबूर हो जाता है और परेशान हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि ऐसी जब बात होती है तो व्यक्ति है वह परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, वह इतना ज्यादा परेशान हो जाता है और महिला है वह भी एक बड़ा षड्यंत्र रच लेती है और षड्यंत्र भी ऐसा रचा जाता है दोस्तों कि महिला ऐसा खौफनाक कांड कर देती है जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। दोस्तों, ऐसी घटना को महिला है वह अंजाम दे देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। आखिरकार दोस्तों, ये जो कहानी है यह बड़ी ही खौफनाक रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। कहते हैं कि दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है ये महाराष्ट्र के नासिक शहर की है और नासिक शहर के अंदर कहते हैं कि दोस्तों, जो नासिक मुंबई हाईवे है, जो महामार्ग है, उसके ऊपर गरवारे बस स्टॉप रहता है और उसके ऊपर कहते हैं कि दोस्तों एक व्यक्ति की बॉडी मिलती है, यानी उसका शव मिलता है उसके बस स्टॉप के पीछे। तो कहते हैं कि दोस्तों, नासिक के अंदर, उस शहर के अंदर वहां पर कहते हैं कि सनसनी फैल जाती है, लोग हैरान रह जाते हैं और वह देखते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, वह किसी को भनक तक नहीं लगने देते हैं। वह महिला और उसका जो प्रेमी होता है वह दोनों उसे इस तरह से पत्थर से कुचल करके उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, व्यक्ति का नाम है संतोष उर्फ छोटू काले नाम का व्यक्ति होता है और वह उसकी पत्नी है वह अपने प्रेमी प्रफुल्ल कांबले के साथ मिल करके उसको पत्थर से कुचल करके इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि संतोष उर्फ छोटू काले है वह घर से शाम के समय घर से निकलता है और घर के समय निकलने के बाद में शाम को वह जब घर नहीं लौटता है तो घर वाले हैं वह परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद में घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस है तुरंत संज्ञान में आती है और तुरंत ही मामले की जांच में जुटती ही है कि पुलिस जांच में जुट ही थी। ऐसी आती है पुलिस वालों के पास में कि घर वाले जो बस स्टॉप रहता है उसके पीछे किसी व्यक्ति का, कहते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस वहां तुरंत पहुंचती है और पुलिस वहां पहुंचने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों, देखिए, जैसे ही पुलिस उस शव को देखती है तो वह शव किसी और का नहीं जबकि संतोष काले का ही था। दोस्तों, पुलिस है तुरंत शव को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद में दोस्तों पुलिस है वह उसके पिता से पूछताछ करती है और उसके पिता है जो अशोक रामा काले, वह बताते हैं कि वह इसका बेटा है संतोष, वह बार बार परिवार वालों से कह रहा था कि इसका किसी अन्य के साथ में प्रेम संबंध है, अपनी पत्नी के बारे में वह हर बात बता रहा था। लेकिन घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वह इसकी बात को अनदेखा कर रहे थे, इसकी बात को एक भी नहीं माना गया था। दोस्तों, कहते हैं कि दोस्तों, पुलिस वालों को उसका पिता हर एक बात बताता है कि यह हर एक बात हर बार पूरे समाज के, पूरे परिवार के सामने बताता था। लेकिन परिवार वाले हैं इसकी बात को नहीं मान रहे थे, परिवार वाले इसकी बात को अनदेखा कर रहे थे। जब ऐसी बात है बताई जाती है इंदिरा नगर पुलिस को, तो पुलिस है कहते हैं कि दोस्तों तुरंत है वह संज्ञान में आती है और आने के बाद में तुरंत पुलिस है जो संतोष काले की
पत्नी होती है उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जो उसका प्रेमी होता है, कहते हैं कि दोस्तों वह अहिल्या नगर अहमदाबाद फरार हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस की टीम है वह गठित की जाती है और उसे भी खंगाला जाता है दोस्तों, उसे भी उसकी भी कहते हैं कि दोस्तों खोजबीन की जाती है और उसे भी वहां से कहते हैं कि अहमदनगर से उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार कर करके दोनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और इस पुलिस हिरासत में लेने के बाद में कहते हैं कि दोनों को पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद में दोस्तों दोनों के साथ में कड़ी पूछताछ की जाती है और कहते हैं कि दोस्तों कड़ी पूछताछ करने के बाद में वो पूरा मामला है उगल देते हैं और वह पूरी बात है बता देते हैं। दोस्तों कहते हैं कि पुलिस है इस मामले में जांच में जुटी हुई है, क्योंकि इस पुलिस को शक लगता है कि इस मामले के अंदर और भी कोई आरोपी है, क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों प्रेमी और उसकी जो संतोष काले की पत्नी थी वो दोनों ही नहीं थे, जबकि उनके साथ में 2 व्यक्ति और भी थे। यानी कि 2 व्यक्ति और होने के चलते पुलिस है उनकी भी छानबीन करती है, उनकी भी जांच में जुट जाती है, उनको भी खोजने का प्रयास करती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों फिलहाल पुलिस इस मामले में जुटी हुई है और जैसे ही जो और भी संदिग्ध लोग होंगे उनके खिलाफ है पुलिस है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और उन लोगों को भी पकड़ करके अपनी हिरासत में लेगी और उसके बाद में उन लोगों को भी अदालत में पेश कर करके उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल पुलिस है इस मामले में जुटी हुई है, जो और भी आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग गठित की गई है और अलग अलग टीमें गठित कर करके जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो दोस्तों फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, जैसे ये मामला सामने आता है तो जो और भी दोषी लोग हो गए उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो नई नई घटनाएं आती है, जो नए नए प्रेम प्रसंग के जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमारे सामने जो हमारे समाज को झकझोर देते हैं, हमारे दिल को झकझोर देते हैं। दोस्तों समाज के अंदर ऐसे जो नए नए मामले हैं, नई नई घटनाएं हमारे सामने आते हैं, जो प्रेम संबंध होते हैं, जो प्रेम प्रसंग के जो मामले आते हैं जिनके अंदर कहते हैं कि दोस्तों हत्याएं हो जाती है और महिलाएं हैं वह अपने प्रेमियों के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर देती है। दोस्तों कहते हैं कि इस यहां पर संतोष काले की इतनी निर्मम हत्या कर दी गई थी कि उसका जो सर है वह पत्थर से कुचल दिया गया था, उसके शरीर को पत्थर से कुचल दिया गया था और उसकी जो पत्नी है वह इतनी बेरहम होती है कि दोस्तों वह अपने पति को इतनी निर्मम हत्या कर दी जाती है 2 लोगों के साथ मिलकर के, यानी उसका जो प्रेमी होता है प्रफुल्ल कांबले और वह पत्नी 2 और उसके अन्य 2 साथी होते हैं, तो मिलकर के उसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी जाती है। दोस्तों कहते हैं कि दोस्तों इंसान के अंदर इंसानियत है वह बिल्कुल भी नहीं रही है। दोस्तों महिला है जिसके साथ में कहते हैं कि जन्मों जन्मों की कसमें खाई जाती है, 7 फेरे लिए जाते हैं दोस्तों, और वह कहते हैं कि रिश्ता है वह जन्मों जन्मों का बनाया जाता है और जन्मों जन्मों की कसमें खाई जाती है साथ देने के लिए, और वही रिश्ता कहते हैं कि दोस्तों पल भर के अंदर शर्मसार कर दिया जाता है। दोस्तों एक पत्नी है वह अपने पति को इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर देती है तो दोस्तों पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो दिल झकझोर जाता है दोस्तों, दिल कहते हैं कि दिल है वह बैठ जाता है। दोस्तों ऐसी कहानियां हमारे सामने आती है, ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो हर एक इंसान का दिल दहल जाता है। तो दोस्तों इन मामलों से कई हद तक हमें बचना है तो हमें सचेत और सजग रहना होगा, और हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है या ऐसे कोई मामले हमारे सामने आ रहे हैं तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज उठाए ताकि ये मामले कई हद तक कम हो सके। तो दोस्तों हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एकजुट होकर के हमें रहना चाहिए, तब जाकर के मामले कई हद तक कम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें सचेत और सजग रहना होगा, तब जाकर के मामले कई हद तक कम हो सकते हैं।